30 दिन लगातार हमले, ड्रोन, मिसाइल और आसमान में लड़ाकू विमानों की गूंज। दुनिया को डर था कि कहीं यह टकराव तीसरे विश्व युद्ध में न बदल जाए। लेकिन अचानक एक घोषणा हुई, सीज फायर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका और ईरान, जो वर्षों से दुश्मन हैं, युद्ध रोकने पर तैयार हो गए? आज हम जानेंगे 30 दिन के युद्ध की पूरी कहानी। ईरान की वो 10 शर्तें जिन्हें अमेरिका ने माना, और अमेरिका की वो शर्तें जिन्हें ईरान को स्वीकार करना पड़ा। तनाव तब शुरू हुआ जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इन हमलों के पीछे ईरान समर्थित समूह थे। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में हालात युद्ध जैसे हो गए। मिसाइल हमले शुरू हुए, साइबर अटैक हुए, और समुद्र में सैन्य जहाज आमने सामने आ गए। युद्ध के पहले 7 दिनों में अमेरिका ने लगातार हवाई हमले किए, जबकि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब दिया। 8वें से 15वें दिन के बीच ईरान ने ड्रोन स्वार्म अटैक शुरू किए, जिससे तेल सप्लाई रूट खतरे में आ गए। 16वें से 22वें दिन के बीच एक अमेरिकी फाइटर जेट गिराए जाने की खबर आई। उसका पायलट लापता हो गया और दुनिया भर में सनसनी फैल गई। 23वें से 27वें दिन अमेरिका ने सैटेलाइट निगरानी और स्पेशल ऑपरेशन शुरू किए। 28वें दिन से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने युद्ध रोकने की अपील की, और आखिरकार 30वें दिन सीज फायर पर बातचीत शुरू हुई। सीज फायर के लिए ईरान ने 10 बड़ी शर्तें रखीं। पहली, ईरान की जमीन पर कोई नया अमेरिकी हमला नहीं होगा। दूसरी, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधि कम की जाएगी। तीसरी, आर्थिक प्रतिबंधों में आंशिक डील दी जाएगी। चौथी, ईरानी तेल निर्यात पर लगी रोक कम की जाएगी। पांचवीं, ईरान समर्थित समूहों पर सीधे हमले बंद होंगे। छठी, साइबर हमले रोके जाएंगे। सातवीं, कैदियों की अदला बदली होगी। आठवीं, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में शांति वार्ता होगी। नौवीं, ड्रोन निगरानी सीमित की जाएगी। 10वीं, भविष्य के विवाद बातचीत से सुलझाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अमेरिका ने इन शर्तों को स्वीकार किया, लेकिन अमेरिका ने भी अपनी शर्तें रखीं। अमेरिकी ठिकानों पर हमले पूरी तरह बंद होंगे। ईरान क्षेत्रीय मिलिशिया को नियंत्रित करेगा। मिसाइल लॉन्च रोके जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, और परमाणु गतिविधियों पर निगरानी स्वीकार करनी होगी। युद्ध रोकने और आर्थिक राहत पाने के लिए ईरान ने भी इन शर्तों को मान लिया। अगर यह युद्ध कुछ और दिन चलता तो तेल की कीमतें आसमान छू जाती, वैश्विक व्यापार रुक सकता था, और कई देश सीधे युद्ध में शामिल हो सकते थे। यही वजह थी कि दुनिया की बड़ी ताकतों ने तुरंत हस्तक्षेप किया। सीज फायर हो गया, लेकिन क्या यह स्थायी शांति है, या सिर्फ अगले बड़े टकराव से पहले की खामोशी? मध्य पूर्व की राजनीति में कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको ऐसी गहराई वाली अंतर्राष्ट्रीय कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहें अगली बड़ी कहानी के लिए।